हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट मंथ के बुक्स एंड ऑथर्स। सो अप्रैल मंथ के बुक्स एंड ऑथर की बात की जाए, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी विच इज रिटन बाय एंड ऑथर्ड बाय सैम पित्रोड़ा। एंड जो सैम पित्रोड़ा हैं यहाँ पे, ये ओवरसीज हेड हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इवन दो अगर मैं इनकी बात करता हूँ, इस बुक में डेमोक्रेसी के बारे में, सोशल रोल ऑफ सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया की बात करी जा रही है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी की बात करी जा रही है। उसके अलावा सिविल एंगेजमेंट और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात करी जा रही है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये सारी बातें हैं। अगर हम सैम पित्रोड़ा के बारे में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत पुराना नाम है ये, कांग्रेस गवर्नमेंट में अ, थे एक टाइम पे, अभी ओवरसीज संभालते हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए टेलीकॉम इंडस्ट्री में, कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए, तो इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन 90s 80s में लेकर आए। उसके अलावा पॉलिटिकल रोल में अगर बात करी जाए, तो राजीव गांधी के टाइम पे, मनमोहन सिंह के टाइम पे पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये बड़ा नाम थे। नेक्स्ट, नाइफ दी मीडिएशन आफ्टर द अटेम्प्ट मर्डर, जो कि सलमान रशीद की बुक पे आधारित है, मेमोयर है एक। इन्होंने रेजिलियंस के बारे में इस बुक में, और कैसे फाइट बैक फ्री स्पीच के बारे में बात करी गई है, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बात करी है। तो चलिए इस बुक के बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं। द नाइफ बुक विच इज रिटन बाय सलमान रशीद। 22 में लेक्चर के दौरान इन पे जो है एक स्टैब्ड अटैक हुआ था नाइफ के साथ में, उन्हीं को, उसी के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर इन्होंने उस कंटेंट को लिखा है कि एक्सपीरियंस जो अटैक किया, उसके बाद जो सर्वाइवल था इनका, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ये बात करते हैं, लव सपोर्ट वायलेंस एंड आर्ट, ये सारी चीजों पे यहाँ पर इन्होंने बात करी है। नोटेबल वर्क की बात करी जाए इसके पहले अगर बात करोगे, और भी बहुत सारे, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस एंड जोसेफ एंटोन, ये इनकी और भी अदर आपकी बुक्स देखने को मिलती हैं। बहुत सारे अवार्ड, बुकर प्राइज जैसे अवार्ड भी ये यहाँ पर जो है जीत चुके हैं। एक वेल नोन ऑथर के रूप में जाने जाते हैं। इंडिया में जन्म हुआ है, अभी यूके और यूएस की आइडेंटिटी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा। व्हेन वी टॉक अबाउट मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा की जब अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो बुक लिखी गई है, ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे पर लिखी गई है, और उनकी वाइफ विजया देवी राणे जी ने इसको लिखा है। गोवा की स्टोरी के बारे में यहाँ पर बात होती है कि प्रताप सिंह राणे, जिनको एक तरीके से कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा, तो की कंट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोवा यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात करी गई है। वेस्ट में पढ़ने वाला, महाराष्ट्र से सटा हुआ कर्नाटका, कोंकण बोली जाने वाली लैंग्वेज के साथ में यहाँ पर स्टेट है वास्को डी गामा, जिसकी कैपिटल है, कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिस्ट्री की बात करी जाए तो एज यू नो दैट कि यहाँ पर 1498 में, आज से अप्रोक्सीमेटली 450 500 साल के आसपास, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, पोर्चुगीज से। उसके बाद में अगर बात करोगे तो गोवा जो है इन 1961 में इंडिया का फुल फ्लेजेड स्टेट बना। पोर्चुगीज जो गवर्नमेंट थी उसको यहाँ से हटा दिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था अपने हेरिटेज के लिए, अपने कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के लिए, आर्ट कल्चर के लिए। और हाँ, एक गोवन कल्चर में यहाँ पर जो है फैनी बड़ी फेमस है, जो काजू से बनने वाली, जो कैजू से बनने वाली एक शराब स्पिरिट होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, फ्रॉम द प्रोफेसर रमन मित्तल एंड सीमा सिंह। ये जो बुक है, ये यहाँ पर बात करती है स्पिरिचुअल रूट ऑफ एथिकल शेप एंड मोरालिटी ऑफ लॉ। जो लॉ है, स्पिरिचुअल रूट की बात करती है यहाँ पर ये। लॉ एंड जस्टिस की बात करती है, जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ जेंडर इक्वालिटी में किस तरह से काम करता है, कंसेंसस बिल्डिंग की बात करती है, और एथिकल फ्रेमवर्क पे यहाँ पर बात करती है। अब एथिकल फ्रेमवर्क आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जस्ट अ मर्सिनरी, जस्ट अ मर्सिनरी, यहाँ पर गवर्नर थे, 22वें गवर्नर डी सुब्बा राव, 2008 से यहाँ पर ये गवर्नरशिप संभालते हैं, और 22वें गवर्नर थे आरबीआई के। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं दुव्विरी सुब्बा राव, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है। शुरू किया था अपना करियर एज अ सिविल सर्वेंट, तो 2008 से लेकर, क्योंकि 2008 में भी हमारे अगर बात करोगे ग्लोबली रिसेशन का पीरियड आया था, उस समय आरबीआई के थ्रू इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को काफी अच्छे से संभाला था। 1970
2 में एज़ अ आईएएस इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। फिर आफ्टर दैट फाइनेंस सेक्रेटरी सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइस काउंसिल में भी इन्होंने अपना यहाँ पर करियर दिया है। अलग-अलग रोल में रहे हैं, 35 साल का सिविल सर्वेंट का एक्सपीरियंस, फिर आरबीआई गवर्नर का एक्सपीरियंस, फिर आपका वर्ल्ड बैंक का एक्सपीरियंस, ये आपके इनके एक्सपीरियंस हैं। जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो आपको पता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एक्ट 1934 में आता है, 1935 में ये कोलकाता में स्थापित होता है, 1937 में इसको बॉम्बे में स्थापित कर दिया जाता है और 1949 में इसको जो है नेशनलाइज़ कर दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी स्टैटिक के वीडियो में है, जहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड पूरा एक लेक्चर है, जहाँ पर इसको आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएँगे, वहाँ बैंकिंग अवेयरनेस सर्च करेंगे और उसमें आपको पूरा लेक्चर आरबीआई का मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आरबीआई के बारे में बताई गई है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। द फिर से बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिशनरी नोट फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, आरबीआई गवर्नर डी. सुब्बा राव, इनके ऊपर आधारित है। इंडिया, द रोड टू रेनेसांस, अ विजन एंड एन एजेंडा। ये भीमेश्वर चल्ला जो डबल रिटायर हो चुके हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से फ्रॉम एंड अदर फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने ये बुक लिखी है और ये बुक बात करती है इंडिया के रेनेसांस की, रोड टू रेनेसांस की, विजन ऑफ एजेंडा की बात करती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने गवर्नेंस का क्रिटिक किया है इस बुक के अंदर, अगर आप पढ़ोगे इसको, और ये वेस्टमियर स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। ठीक है, एक्चुअली जो इंडिया में गवर्नमेंट काम करती है वो पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिसीजन जो होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा, कोई भी पार्लियामेंट ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है, ठीक है? उसके अलावा डिसीजन भी यहीं से होते हैं। एक्चुअली जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो डी ज्यूरे हेड होते हैं। डी ज्यूरे मतलब नाम के, ठीक है? बट द प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो डी फैक्टो हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो हेड होते हैं और अगर बात करें जाए डी फैक्टो मतलब जिनके पास पावर रहती है इन रियल। तो उसके थोड़े से क्रिटिक हैं ये। ये इस बुक में इकोनॉमिक मॉडल को चैलेंज करते हैं, उसपे क्रिटिक करते हैं, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक मेथड। एक्चुअली ये जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक मेथड है, ये बात करता है कि अगर गवर्नमेंट जितने भी वेल्दी या कॉर्पोरेट्स हैं, उनके टैक्स को कट करेगी, तो वो अपने टैक्स को लेकर और इन्वेस्टमेंट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, तो अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट अमीरों को या कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुँचाएगी, तो उसका ट्रिकल डाउन पोर होते हुए इकोनॉमी में उसका बेनिफिट होगा। बट ये इसको अपोज़ करते हैं और इस ट्रिकल डाउन के जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये 1932 के अगर बात करोगे ग्रेट डिप्रेशन के दौरान और उसके बाद अगर बात करोगे 1980s के रोनाल्ड रीगन इकोनॉमिक पॉलिसी के दौरान, यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उस समय बड़ी चर्चा में आई थी। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है। सबके राम, अनदर बुक फ्रॉम परवेश कुमार एंड श्री राजीव गुप्ता। तो ये एक इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है। ठीक है, 2021 की बुक है ये वैसे, फिर से चर्चा में आई थी इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको। और ये राम मंदिर मूवमेंट से लेकर संपूर्ण अभियान, निधि अभियान से फंड के बारे में बात करती हुई, ऑथर स्कॉलर हैं यहाँ पे हिंदू लिटरेचर के, को-ऑथर फोकस है इनका राजीव गुप्ता का कल्चरल स्टडीज़ में, स्पिरिचुअलिटी पे, रीजन पे, इस तरह की यहाँ पर ये फोकस की गई है सबके राम बुक के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं हेवनली आइलैंड्स ऑफ द गोवा, आपको पता होगा थोड़े समय पहले ही इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने यहाँ पर गवर्नर ऑफ गोवा के बारे में बात करी थी, पीएस यहाँ पर सिद्धारन पिल्लई, ठीक है? पीएस सिद्धारन पिल्लई, ये बात कर रहे हैं हेवनली आइलैंड्स ऑफ द गोवा की। गोवा में बहुत सारे आपके हेवनली आइलैंड है जो कि प्रमोट पर्पस, इस बुक का पर्पस क्या है? अवेयरनेस फैलाना, प्रमोट करना गोवन टूरिज्म को। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसमें हाइलाइट किया गया है यूनिक फ्लोरा एंड फौना डाइवर्सिटी इन गोवा, हेरिटेज जो कि हेरिटेज फोर्ट्स हैं यहाँ पे, बर्ड स्पीशीज, आइलैंड्स, कल्चरल प्रैक्टिस एंड जो फेरी कनेक्शंस यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। तो ये सारे प्रमोट कर रहे हैं इस बुक के थ्रू टूरिज्म को, यहाँ के गोवन गवर्नर। तो जब हम गोवन गवर्नर की यहाँ पर बात करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करोगे करंटली गोवा के सीएम जो हैं, वो हैं प्रमोद सावंत और रिसेंटली जो हैं आपके श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर भी हैं करंटली। नेक्स्ट बात करी जाए इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन, तो जब इंडिया न्यूक्लियर टाइटन की बात करते हैं, दिस बुक इज ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया इनटू द न्यूक्लियर स्टेट। इंडिया अपना एक न्यूक्लियर स्टेट बना और धीरे-धीरे इस न्यूक्लियर स्टेट में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि सर होमी भाभा, भारत के अंदर इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर भी कहा जाता है, ठीक है? न्यूक्लियर साइंस भी कहा जाता है। विक्रम साराभाई अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एंड के
सुब्रमण्यन, ठीक है? सौम्या अवस्थी और यहाँ पर शर्बना बरुआ ने इस बुक को लिखा है, आई होप। तो यहाँ पर विक्रम साराभाई, कलाम जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में, की फिगर और होमी भाभा सर के बारे में यहाँ पर जो है बात करी गई है कि न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, एथिकल कंसिडरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर क्या है, हिस्टोरिकल माइलस्टोन हम लोगों ने जो सेट किए हैं न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर। एज यू नो दैट कि हमारा एक न्यूक्लियर डेटरेंस है। उसके पहले की अगर बात कर लेते हैं तो इन 1948 न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कर दी गई थी। उसके अलावा 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम पहला न्यूक्लियर टेस्ट हम लोगों ने कर लिया था अंडर द स्माइलिंग बुद्धा, इफ यू रिमेंबर दैट। इन 1988 अंडर द मिशन शक्ति, इसी दिन हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं, ठीक है? हम लोगों ने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था मिशन शक्ति के तहत पोखरण में, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करोगे 2005 में हम लोगों ने यूएस के साथ में क्या साइन किया है, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। अभी रिसेंटली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फ्रांस के साथ में, तो वहाँ पर भी हम इंडिया फ्रांस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पे बात कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से इंडिया में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम कर सकेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम लोग जो है और आगे बढ़ सकेंगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर द विनर्स माइंडसेट, व्हिच इज रिटन बाय द शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलियन बैटर। तो जब इनकी बात करते हैं तो क्रिकेट से रिलेटेड इन्होंने अपनी पूरी लेगेसी, अपनी पूरी मेंटल बैरियर, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, परफॉर्मेंस रेडीनेस कैसे है, इन सारी चीज़ों पर, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ों पर इन्होंने यहाँ पर बात करी है। तो ये अप्रैल की बुक्स हैं आपकी सारी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हिंदी में भी है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, नाइफ मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा, द लॉ स्पिरिचुअलिटी, जस्ट अ मर्सनरी, भारत का पुनर्जागरण का मार्ग, सबके राम, गोवा एक स्वर्गीय द्वीप, भारत के परमाणु टाइटन्स, और यहाँ पर द विनर्स माइंडसेट फ्रॉम शेन वॉटसन। तो ये सारी की सारी बुक्स हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सबके नाम, निधि समर्पण अभियान, प्रवेश कुमार और राजीव गुप्ता, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक। दैट आफ्टर यहाँ पर बात करें, विच इज लॉन्च्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ सर। दैट आफ्टर ये हेवनली आइलैंड्स ऑफ द गोवा, शेन वॉटसन, द विनर माइंडसेट, नाइफ, सलमान रशीदी, द न्यूक्लियर टाइटन्स, द मॉडर्न मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा, जस्ट अ मर्सिनरी, डी सुब्बाराव, इंडियाज रोड टू रेजिलियंस, बी चला, और सैम पिट्रोडा, डेमोक्रेसी। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मई मंथ के बुक्स एंड ऑथर पे। दो ही बुक्स जो हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अनुराधा मैस्करेनस, इन्होंने बुक लिखी है व्हील ऑफ रिसर्च, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है सौम्या स्वामीनाथन जी की, जो कि डॉटर हैं किनकी, एम एस स्वामीनाथन। इफ यू नो दैट, एम एस स्वामीनाथन ये भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। सिंस इन 1964 के बाद में भारत में यहाँ पर हम लोगों के पास में उतना क्रॉप प्रोडक्शन उतना नहीं था, तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेते हुए जो साइज है क्रॉप्स का, चाहे वो व्हीट की बात कर लीजिए, राइस की बात कर लीजिए, उनकी पैदावार बढ़ाई गई यहाँ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। खासकर सक्सेसफुल जो आपका आज का हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब का रीजन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये नॉर्मन बोरलॉग के साथ में इन्होंने रिसर्च करी थी, नॉर्मन बोरलॉग के साथ में। तो नॉर्मन बोरलॉग आपको पता है वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, और इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो हैं, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन। 1964 से लेकर 68 तक यहाँ पर जो उस समय फेमाइन था, तो व्हीट की पैदावार यहाँ पर जो है बढ़ाई थी। एम एस स्वामीनाथन सर को, अच्छा मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे रिलेटेड इसीलिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और पिछले साल 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया है। उसके पहले अगर बात करोगे, इन 1987 वर्ल्ड फूड वर्ल्ड फूड प्राइज भी इनको दिया जा चुका है, एम एस स्वामीनाथन सर को। और 2024 में इनको कर्पूरी ठाकुर सर के साथ में और चौधरी चरण जी के साथ में इनको भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, भारत रत्न दिया जा चुका है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। उन्हीं की बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन जी, ठीक है। इनका एक अलग रोल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कोविड-19 के दौरान इनॉग्रल चीफ साइंटिस्ट रह चुके थे ये। हेल्थ पॉलिसी रिसर्च के अंदर इनका बहुत योगदान है, तो इसलिए यहाँ पर बात करी जाए। इंडियन, इवन तो 2015 से लेकर 2017 तक, 2015 से लेकर 2017 तक ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भी यहाँ पर इनको इन्होंने
हेड किया है। तो इसमें जो बुक की थीम है ग्लोबल हेल्थ किस तरीके से काम कर रही है, रिसर्च की जर्नी इनकी कैसी रही, साइंटिस्ट बनने के बाद पिवोटल रिसर्च करियर इनका कैसा रहा, कोलैबोरेशन किन-किन के साथ हुआ, लीडरशिप, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन साइंस में कैसे है, इस सारी बातों के साथ कुछ एनेक्डोट के साथ में यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं। थायरोस ये बुक है और इनको लिखने वाली हैं जेनी एर्पेनबैक। ये पहली महिला बनी है जिनको यहाँ पर जर्मन महिला महिला नहीं, जर्मन महिला बनी है जिनको पहली बार यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज़ 2024 का दिया गया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, इसके अलावा 2015 में इंडिपेंडेंट फॉरेन फिक्शन अवार्ड भी ये जीत चुके थे। अपनी बुक द डे ऑफ सॉरी द एंड ऑफ डेज़ के लिए द एंड ऑफ डेज़ के लिए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये दोनों बुक हैं, आप इसमें आंसर्स को देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर जून के इम्पोर्टेंट हमारे बुक्स एंड ऑथर्स पे। तो चलिए कुछ मुलाकात करते हैं। बिल गेट्स जी के द्वारा द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, सोर्स कोड माय बिगिनिंग अ मेमोयर ऑफ हिज रिमार्केबल जर्नी। तो बिल गेट्स के द्वारा ऑथर्ड हैं ये। इस बुक का नाम है द सोर्स कोड माय बिगिनिंग। ऑथर है इसके बिल गेट्स। एक मेमोयर के रूप में इन्होंने इसको लिखा है, अर्ली लाइफ एंड फाउंडेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। उसके अलावा पर्सनल रिफ्लेक्शन कैसा रहा, पर्सनल एनेक्डोटल्स को अपनी अपनी थोड़ी बहुत कहानियां, फॉर्मुलेशन, एक्सपीरियंसेस, देन कंपटीशन एंड अलग अलग थीम्स के साथ में यहाँ पर चीजें लाई गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, इन 1975 में यहाँ पर फाउंडेशन किया गया था। करंटली वॉशिंगटन यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो जो आप बात करते हो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ही है। माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस एप्लीकेशंस, एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल, लिंक्डइन सोशल नेटवर्क, प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सत्य नडेला करंटली इसके जो है सीईओ आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, बुक अ फ्लाइंग अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, अल्पना हेलीवाल। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्पना केजरीवाल और आरबीआई के बारे में, तो इन्होंने हर्षल मेहता स्कैम की इसकी थीम के अंदर बात करी है। उसके अलावा लिबरलाइजेशन 1990s में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा एलपीजी मॉडल लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? उसकी यहाँ पर बातें करी गई है। बहुत सारे एनेक्डोट्स थे यहाँ पे, मतलब इनकी किस्सा कोई, इनकी कुछ कहानियाँ जो इनके पर्सनल से रिलेटेड इंटरनल वर्किंग ऑफ आरबीआई के बारे में बात करती है। 1990 में ये जुड़े थे आरबीआई के साथ में। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि ये कई सारे आरबीआई गवर्नर के अंदर काम कर चुके हैं, जैसे कि एस वेंकटरमन, वाईवी रेड्डी, रघुराम राजन, एसेट्रा एसेट्रा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। आई हैव द स्ट्रीट, जो ये बुक है आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, वन ऑफ द फास्टेस्ट जिन्होंने विकेट लिए हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करोगे 300 विकेट यहाँ पर 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का पार्ट भी थे। फास्टेस्ट 300 विकेट लेने वाले क्रिकेटर भी हैं आर अश्विन। ऑफ स्पिनर नोन एज। इस बुक में इन्होंने ओवरकम एडवर्सिटी की बात करी है, क्रिकेट कल्चर की बात करी है, गली क्रिकेट से लेकर इतने बड़े-बड़े वर्ल्ड अरीना में ये पहुँचे। देन आफ्टर बात करी जाए मिडल क्लास से किस तरीके से इंटरनेशनल फेम इन्होंने पाया, फैमिली डायनामिक्स, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, इसके बारे में भी यहाँ पर इस बुक में लिखा गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये बुक जो है को-ऑथर्ड है आर अश्विन के द्वारा, उसके अलावा सिद्धार्थ मोंगा जी के द्वारा। आई हैव द स्ट्रीट, विश्व स्वरूपम, एपी अबूबकर मुसलियार। तो विश्व स्वपूर्वम की यहाँ पर बात करी जा रही है। ये मुस्लिम स्कॉलर हैं केरला से और इन्होंने अपनी कहानी, अपने ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर लिखी है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अगली बात करी जाए, एड फाइंड अ होम व्हिच इज़ अ टेल फ्रॉम आलिया भट्ट। तो ये बुक जो है, ये सीरीज़ एक तरीके से न्यू सीरीज़ शुरू कर रही है, एड ए मामा, जो यूनिवर्स पे आलिया भट्ट ने यहाँ पर लिखी है फादर्स डे पे। उस तरीके से एड जो है यहाँ पर एक डॉग है, स्ट्रीट डॉग है। उसको किस तरीके से एक गर्ल है, कम्युनिकेशन जो एनिमल से कर सकती है, वो बात करती है। अपने काइंडनेस को, फ्रेंडशिप को, एनवायरमेंटल अवेयरनेस को इसमें इस बुक के थीम के थ्रू शो किया जाता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जिसको लिखा है तन्वी भट्ट ने। जिसको लिखा है किसने? तन्वी भट्ट ने। द गेटवे ऑफ सीज, द गेटवे ऑफ सीज, मुंबई की बात हो रही है यहाँ पे। तो हिस्टोरिकल पोर्ट्स एंड डॉक्स इन द मुंबई, रिलीज्ड बाय द रमेश बैस, गवर्नर ऑफ दैट टाइम इन 2024 जून, ठीक है? राइट नाउ गवर्नर इज सीपी राधाकृष्णन, ठीक है? 2025 की अगर बात करोगे तो सीपी राधा कृष्णन आपके जो हैं गवर्नर हैं। नेक्स्ट मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी ने इसको जो है लॉन्च किया है। और ये बात करते हैं किसके बारे में, मुंबई में पोर्ट्स हैं,
अलग-अलग हिस्टोरियंस ने जो 18 आर्टिकल लिखा है, मैरीटाइम एक्सपर्ट है, उससे रिलेटेड है। मुंबई पोर्ट मडगांव डॉक के बारे में, उसका कंट्रीब्यूशन के बारे में, ये सारी बातें करी गई हैं। मैरीटाइम हेरिटेज, एंशिएंट पोर्ट्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू द मुंबई इमेज एज अ फाइनेंशियल कैपिटल, ये सारी बातें। अ डिक्टेटर्स कॉल, द मिस्ट्री ऑफ स्टालिन एंड पेस्टरनेक टेलीफोन कॉल, इस्माइल कादरे। तो इस्माइल कादरे जी ने ये बुक लिखी। एक्चुअली ही इज़ अ अल्बानियन राइटर, टोटलिटेरियनिज्म पर ये वर्क करते हैं, हिस्ट्री पर ये काम करते हैं। इनकी ये बुक है, तो हिंदी में भी है, आप इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। सोर्स कोड माय बिगिनिंग, फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किल्लावाल, आई हैव द स्ट्रीट, सिद्धार्थ मोगा, आर अश्विन के ऊपर यहाँ पर आत्मकथा है। विश्व पूर्वम, एपी अबू बकर मुसलियार, एंड फ्रेंड होम, तन्वी भट्ट, एंड फाइट्स अ होम, गेटवे टू द सी, समुद्री, मुंबई संग्रहालय समाज, डिक्टेटर्स कॉल, इस्माइल कदारे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये बुक्स हैं आपकी, द गेटवे ऑफ सी, ठीक, विश्व स्वरूपम, आरबीआई, अप्लाइंग ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किल्लेवाल, आर अश्विन, आई हैव द स्ट्रीट, बिल गेट्स, द सोर्स कोड, एंड स्पाइंजा,